शेयर मार्केट में पहला कदम कैसे रखा जाए, किस किस तरीके से मार्केट में वर्किंग किया जा सकता है। अगर आप फ्रेशर हैं या फिर आप एक्सपीरियंस्ड भी हैं, या आप सिर्फ इतना जानते हैं कि सिर्फ लॉन्ग टर्म पैसा लगाकर पैसा बनाया जा सकता है, या फिर इंट्राडे ऑप्शंस में सिर्फ बाइंग और सेलिंग करके पैसा बनाया जा सकता है, इसके अलावा और क्या क्या ऑप्शंस हो सकते हैं, तो वही सारी बातें इस वीडियो में हम करने वाले हैं कि शेयर मार्केट में किस किस तरीके से पैसा कमाया जा सकता है और किसमें कितना रिस्क है और कैसे हमको बेसिकली स्टार्ट करना है। ठीक है, आज जो हमारा टॉपिक है वो ये रहेगा कि हाउ टू ट्रेड इन स्टॉक मार्केट, या हाउ टू स्टार्ट से रखते हैं, राइट, हाउ टू स्टार्ट अ ट्रेडिंग, हाउ टू स्टार्ट अ ट्रेडिंग। ठीक है, किस तरीके से हमको ट्रेडिंग स्टार्ट करना है। ट्रेडिंग करने के लिए सबसे फर्स्ट आपके पास होना चाहिए क्या, आपके पास होना चाहिए डीमेट एप्लीकेशन, यानी कि आपको क्या करना होगा, ओपन अ डीमेट अकाउंट। ठीक है, ओपन अ डीमेट अकाउंट। अब अगर आप नए हैं, डीमेट अकाउंट नहीं पता है, तो मैं आपको बता देती हूँ। डीमेट अकाउंट लाइक सेविंग अकाउंट की तरह होता है, जिसे आप सेविंग अकाउंट में फंड को ट्रांसफर कर सकते हैं, निकाल सकते हैं या स्टोर करके रख सकते हैं। सेम एज इट इज, अगर आपको शेयर मार्केट में ट्रेड करना है तो आपके पास डीमेट अकाउंट होना चाहिए। वो आपका सेविंग अकाउंट से लिंक्ड होता है, जिससे आप डीमेट एप्लीकेशन में फंड एक और फंड को विड्रॉ कर सकते हैं। डीमेट अकाउंट कहां कहां ओपन करवा सकते हैं, बहुत सारे ऑप्शन है। मैं यहाँ पे कुछ नाम आपको दे देती हूँ ताकि आपको इजी होगा अंडरस्टैंड करना। लाइक जैसे एंजल हो गया, अपस्टॉक हो गया, जीरोधा हो गया, ये कुछ ब्रोकिंग प्लेटफॉर्म है। इसके साथ ही साथ अगर आप चाहें तो बैंकिंग प्लेटफॉर्म पे भी अपना डीमेट अकाउंट ओपन करवा सकते हैं। बैंकिंग प्लेटफॉर्म हो जाएगा एचडीएफसी डीमेट अकाउंट दे देती है, या फिर एसबीआई का डीमेट अकाउंट है, तो आप इन बैंकिंग प्लेटफॉर्म पे भी डीमेट अकाउंट ओपन कर सकते हैं। अगर आपका डीमेट अकाउंट नहीं है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, वहां पे जाके भी आप एब्सोल्युटली फ्री है, वहां पे जाके आप अपना प्रोसेस कर सकते हैं। डीमेट अकाउंट ओपन करने के कोई चार्जेस नहीं लगते हैं। ठीक है, तो ये आपको समझ में आ गया होगा कि ट्रेडिंग स्टार्ट करने के लिए सबसे फर्स्ट आपके पास डीमेट अकाउंट होना जरूरी है। अब किस किस तरीके से मार्केट में पैसा कमाया जाता है उस पे हम बात करेंगे। मैं हिंदी में भी लिखूंगी, मैं इंग्लिश में भी लिखूंगी, ताकि आपको इजीली अंडरस्टैंड हो। पहला चीज, हम किसी कंपनी के शेयर्स को बाय एंड सेल कर सकते हैं डायरेक्टली। किसी कंपनी के शेयर्स को बाय एंड सेल करना, खरीदना या फिर बेचना। आप डायरेक्टली किसी भी कंपनी के, अगर आपको लग रहा है कोई कंपनी है, सपोज एसबीआई है, एचडीएफसी है, अगर आपको लगता है कि इस कंपनी का रेट बढ़ने वाला है तो आप शेयर्स को खरीद लीजिए। उसके बाद जब शेयर का भाव बढ़ जाएगा तब आप उसको बेच दीजिए, तो आपको जो प्रॉफिट होगा वो आपके अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगा। या फिर आपको लगता है कि अगर कंपनी यहां से नीचे जाने वाली है तो आप उस कंपनी के शेयर्स को सिंपली बेच दीजिए, और जब नीचे जाएगी, जब प्रॉफिट आपको होगा तब आप उसको बेच दीजिए, मतलब वापस आप उसको खरीद लीजिए, तो आपको प्रॉफिट होगा। तो सिंपली इस तरीके से आप किसी कंपनी के शेयर्स को बाय एंड सेल कर सकते हैं। इसके अलावा हम और किस तरीके से काम कर सकते हैं, हम उसमें भी बात करेंगे। हम इंट्राडे ट्रेड कर सकते हैं। सिंपली इंट्राडे ट्रेड में क्या क्या ऑप्शन है हमारे पास, मैं वो भी आपको बताऊंगी। इंट्राडे ट्रेड कर सकते हैं। इंट्राडे में आप किसी कंपनी के शेयर्स को बाय कर लीजिए। आप फ्यूचर में भी ट्रेड कर सकते हैं, या फिर आप किस में ट्रेड कर सकते हैं, कहां गया, आप इंट्राडे ट्रेड कर सकते हैं, कैश फ्यूचर में ट्रेड कर सकते हैं, या फिर आप ऑप्शंस में भी ट्रेड कर सकते हैं। और किस तरीके से पैसा कमाया जा सकता है, आप स्विंग बेसिस पे भी ट्रेड कर सकते हैं। स्विंग में क्या होता है, आप किसी कंपनी के शेयर्स को लेते हैं, आप उसको शॉर्ट टर्म पीरियड ऑफ टाइम के लिए रखते हैं। शॉर्ट टाइम ऑफ पीरियड यानी कि मोर देन 1 डे, यहां पे लिख देती हूं, मोर देन 1 डे और लेस देन 6 मंथ। ठीक है, अगर आप कोई पोजीशंस को एक दिन से ज्यादा के लिए रखते हैं तो वो स्विंग पे चला जाता है। स्विंग में हम जनरली 1 महीना, 2 महीना, 15 दिन या फिर 10 दिन के टारगेट्स के लिए काम करते हैं कि अभी प्राइस यहाँ पे ये चल रहा है, 10 दिन के बाद ये स्टॉक हमको इतना रिटर्न देने वाला है, तो हम स्विंग बेसिस पे ट्रेड कर सकते हैं। ठीक है, हम लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट बेसिस पे भी कर सकते हैं। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट भी किया जा सकता है। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करके भी पैसा बनाया जा सकता है। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट कैसे पैसा आपको देगा वो भी मैं आपको बता देती हूँ। आपको मोर देन 1 ईयर आपका व्यू है, मोर देन 1 ईयर। अगर आप एक से ज्यादा और लाइफ टाइम तक अगर आप शेयर्स को होल्ड करते हैं तो वो लॉन्ग टर्म प्रोस्पेक्टिव हो जाता है। यानी कि आपका मानना ऐसा है कि मैंने अभी शेयर्स खरीदा, मुझे लग रहा है यहां से 1 साल 5 साल के बाद वो स्टॉक मुझको अच्छा रिजल्ट देगा, तो आप वो शेयर्स को खरीद कर लॉन्ग टर्म के लिए छोड़ सकते हैं। तो ये हमारा हुआ लॉन्ग टर्म प्रोस्पेक्टिव पे, जहां पे पोजीशंस को लेकर छोड़ा जा सकता है। और क्या हो सकते हैं, आप या तो फ्यूचर कंपनीज पे पैसा लगा सकते हैं। फ्यूचर कंपनी पे भी पैसा लगा सकते हैं। फ्यूचर कंपनी इट मींस दैट क्या कि उनका एक्चुअल में फ्यूचर में क्या होने वाला है। जैसे कि अभी हम देख रहे हैं कि इलेक्ट्रॉनिक कार्स की ज्यादा डिमांड बढ़ रही है, तो वहां पे आप इलेक्ट्रिक से रिलेटेड जितने भी शेयर्स है आप उन कंपनीज में पैसा लगा सकते हैं। आपको जो भी लगता है कि नहीं आगे आने वाले टाइम पे एआई ज्यादा वर्किंग करेगा, तो आप एआई के स्टॉक्स पे पैसा लगा सकते हैं। तो इस तरीके से आप फ्यूचर कंपनी में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। और किस तरीके से इन्वेस्टमेंट किया जा सकता है, आप सिंपली पेनी स्टॉक पे भी ट्रेड कर सकते हैं। पेनी स्टॉक वो होते हैं जो जनरली 100 रुपए से कम प्राइस में है, जो आपको कम इन्वेस्टमेंट पे मिल जा रहे हैं, लेकिन उसमें रिस्क ज्यादा है, कम कैपिटलाइजेशन उनका है मार्केट में, और एक्चुअली वो प्रॉफिट ग्रोथ के लिए काम कर रहे हैं। तो आप वहां पे एनालिसिस करके पेनी स्टॉक्स में भी ट्रेड कर सकते हैं।
तो फिलहाल इतने सारे तरीके से मार्केट में वर्किंग किया जा सकता है। तो फर्स्टली अगर आप बिल्कुल नए हैं तो फर्स्ट आप अपना डीमेट अकाउंट ओपन करवाइए एंड स्पेशली इसके पहले वाला वीडियो जरूर देखिएगा। अगर आप जस्ट डीमेट अकाउंट अभी ओपन करवाए हैं और डायरेक्टली ऑप्शंस में ट्रेड करने के बारे में सोच रहे हैं तो फिलहाल उससे दूर रहिए। डायरेक्टली ट्रेड करने से बेस्ट है कि कुछ टाइम इन्वेस्ट कर लिया जाए लर्निंग के लिए। सो यहाँ पे आपको कंप्लीटली बेसिक टू एडवांस सीरीज मिलने वाला है। बहुत जल्दी कंप्लीट प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगा, तो यहाँ से अदर कोई जगह पे आपको जाने का नीड नहीं होगा। तो इसी तरीके से चैनल पे बने रहिएगा। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फिर मिला जाएगा इसी के साथ पार्ट 2 में। थैंक यू सो मच एवरीवन।